चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि विड्रॉवल दो प्रकार का होता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम तब यूज करते हैं जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन फिलहाल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसके लिए हम यूज करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां पर हमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का कोई भी यूज नहीं है। बेटा जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, एट दैट टाइम दो केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला केस तो ये कि जब सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है और विड्रॉवल का जो टाइम इंटरवल होता है वो भी सेम होता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक पार्टनर हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। तो चूंकि वो पहले महीने भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है, दूसरे महीने भी 10,000 विड्रॉ कर रहा है, हर महीने वो 10,000 विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉवल का अमाउंट सेम है। और दूसरा, दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, हर महीने की पहली तारीख, 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ। इस प्रकार के ड्राइंग्स को हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। और रेगुलर ड्राइंग्स के केस में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना है तो जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो है एवरेज पीरियड मेथड। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में यहाँ पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सिर्फ मंथली ड्राइंग्स नहीं होती हैं, कभी कभी क्वार्टरली ड्राइंग्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर हर क्वार्टर के अंत में 20,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। कभी कभी ये हाफ ईयरली भी होता है, एक पार्टनर हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में 50,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पर केस मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। आगे चल के इसी लेक्चर में हम इन तीनों केसेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिलहाल हम केस नंबर 2 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जहां पर ड्राइंग्स इररेगुलर होती हैं। मतलब पार्टनर जब भी विड्रॉ करता है अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, दो विड्रॉवल्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं है। ऐसे केस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना होता है तो हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो सिंपल मेथड यूज कर लें, आप चाहें तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लें। अभी आगे चल के हम वन बाय वन इन तीनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है। हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं इररेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। उसके लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। जल्दी से ये इलस्ट्रेशन रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। तो हमें रेट बताया गया है बेटा 15%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। अमाउंट आप देख सकते हैं बेटा, कभी 2,000 विड्रॉ कर रहा है, कभी 5,000, कभी 6,000। बताइए अमाउंट सेम है क्या? नहीं। आप यहाँ टाइम इंटरवल भी देख लीजिए, पहला विड्रॉल 1 मई को, दूसरा 1 अगस्त को। यहाँ पर गैप 3 महीने का है। फिर 1 अगस्त और 30 सितंबर के बीच में जो गैप है वो 2 महीने का है। तो इस तरह का जो विड्रॉवल होता है इसे हम इररेगुलर ड्राइंग्स के नाम से पुकारते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पर कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमें बनाना होता है जिसमें सबसे पहला कॉलम हम डेट का लेकर चलते हैं और दूसरा कॉलम है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। जैसे इसने 1 मई को 2,000 रुपए विड्रॉ किया था, 1 अगस्त को इसने 5,000 रुपए विड्रॉ किया था। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी, वही हमने उठाकर वहां पर कॉपी कर लिया है। और ये तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट अप टू ईयर एंड। जैसे पहला विड्रॉवल कौन सी तारीख को किया गया बेटा? 1 मई को। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने का समय है हम वो गिन लेंगे। इस तरह से हर विड्रॉवल के बाद या हर ड्राइंग के बाद ईयर एंड तक 31 मार्च तक हम मंथ काउंट कर लेते हैं और मंथ काउंट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक और कॉलम बनाते हैं जहां पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं इंडिविजुअली हर एक ड्राइंग के लिए। जैसे यहाँ पर 2,000 रुपए पर हमने 15% का रेट अप्लाई कर दिया है, कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए। फिर हमने 5,000 रुपए पर फिर से 15% का रेट अप्लाई कर दिया है, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। हर एक कैलकुलेशन इस तरीके से इंडिविजुअली किया जाएगा सारे ड्राइंग्स के लिए, उसके बाद उसे ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन
इस केस में आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है, आप चाहें तो प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने अभी सिंपल मेथड में यूज किया था। हाँ, फर्क यहाँ पर सिर्फ ये आता है कि जो चौथा कॉलम हमने यहाँ बनाया था उसमें डायरेक्टली हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया था, पर यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बजाय हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। नाम ही है बेटा इसका, कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। सर ये प्रोडक्ट हम किस चीज का निकालते हैं? प्रोडक्ट हम निकालते हैं अमाउंट विड्रॉन एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। 2000 में 11 मल्टीप्लाई कर दो, 5000 में 8 मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल निकाल लिया जाता है जिसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, और उसके बाद इस टोटल प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। पिछली बार हर एक ड्राइंग पर बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे, इस बार हर एक ड्राइंग के रिस्पेक्ट में हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है, फिर प्रोडक्ट का निकाल लिया है टोटल, फिर इस टोटल अमाउंट के ऊपर, इस टोटल प्रोडक्ट के ऊपर हम रेट अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे होते हैं एट दैट टाइम आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1 महीने के लिए करना होता है। फॉर्मूले में ही देख लो, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12 है। सर 1 महीने के लिए क्यों करते हैं? सर 1 महीने के लिए इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हर एक ड्राइंग के लिए जितने भी महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जा चुका है। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है। दैट्स वाई चूंकि मंथ्स ऑलरेडी कंसिडर किए जा चुके होते हैं, हमें प्रोडक्ट पे 1 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। ये कॉमनली होने वाला मिस्टेक है। बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करता है तो प्रोडक्ट में सीधे रेट अप्लाई करके आंसर निकल कर चला जाता है, वो 1 से मल्टीप्लाई करके 12 डिवाइड करना, या सिंपली मैं कहूँ तो 1 डिवाइड बाय 12 करना भूल जाता है। आपको नहीं भूलना है, अलग से मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिया है नोट्स में आपके लिए कि 1 महीने के लिए ही यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना होता है। हाँ, एक और बात यहाँ पर आपके लिए समझनी जरूरी है कि चाहे आप सिंपल मेथड यूज करो आंसर आ रहा है 1075, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड यूज करो आंसर आ रहा है 1075, आंसर में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम लोगों ने इररेगुलर ड्राइंग के केस में जो मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो दोनों कवर कर लिए हैं। हम सिंपल मेथड कर चुके हैं, हम प्रोडक्ट मेथड कर चुके हैं, और अब बारी है रेगुलर ड्राइंग की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में मींस रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम इस तरह का कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं टोटल ड्राइंग्स। जैसे मैं एग्जांपल लेकर चल रहा था कि हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो 1 महीने में 10,000, तो 12 महीने में कितना हो गया? 1,20,000। तो यहाँ पर अमाउंट यूज किया जाएगा 1,20,000। फिर इसमें जो कुछ भी रेट आपके पास होगा वो रेट मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रेगुलर ड्राइंग के केस में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो एवरेज पीरियड के लिए होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रेगुलर ड्राइंग के केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होता है वो एवरेज पीरियड के लिए होता है, और ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं फॉर्मूले के थ्रू आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका ट्रिक। तो सबसे पहले फॉर्मूला, मैं यहाँ पर आपके लिए एक टाइम लाइन बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। ये सबसे पहला महीना अप्रैल का है, फिर मई है, फिर जून है, और ये आखिर में हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरीके से मैंने 12 महीने यहाँ पर टाइम लाइन पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब अगर मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करूं जिसमें मैं आपसे ये कह रहा था कि पार्टनर हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो आप मुझे बताइए पहला विड्रॉवल कब किया गया होगा, पहला ड्रॉइंग कब किया गया होगा? हमारे फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना कौन सा होता है? अप्रैल। तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में मतलब 1 अप्रैल को पहली बार पैसा विड्रॉ किया गया होगा। तो फर्स्ट ड्रॉइंग इस दिन हुआ है, और ये है हमारा ईयर एंड। बताइए यहां से यहां तक कितने महीने का समय बाकी रह गया है? अगर आप फर्स्ट ड्राइंग से काउंट करेंगे
तो समय बाकी रह गया है 12 महीने का, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब की गई होगी, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा जो आखिरी महीना है इस फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज मंथ ऑफ मार्च, उसकी शुरुआत में 1 मार्च को हमने आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया होगा। तो 1 मार्च को अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो आप मुझे बताइए 1 मार्च से 31 मार्च तक पहुंचने में कितना समय बाकी रह गया है। 1 महीने का समय बाकी रह गया है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये लिखा गया है यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग के रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पर लिखा गया है लास्ट ड्राइंग के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों को ऐड करके आपको एवरेज निकाल लेना है। यहाँ पर देखो बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 6.5। यही है आपका एवरेज पीरियड जो मैंने एग्जांपल लिया उसके लिए। अब ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक जिससे आप आसानी से एवरेज पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए यहां पर समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, मंथली ड्राइंग भी 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे? पार्टनर हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, पहला केस, मंथली ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दूसरा केस, पार्टनर हर महीने के मिडिल में 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, मंथली ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, हर महीने की 15 तारीख को भाई साहब पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। और तीसरा केस पॉसिबल है जिसमें हर महीने के अंत में पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। अप्रैल के अंत में पहली बार विड्रॉ किया गया, मई के अंत में दूसरी बार विड्रॉ किया गया, हर महीने के अंत में विड्रॉवल हो रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार के 3 प्रकार के ड्राइंग्स क्वार्टरली भी पॉसिबल है, 3 प्रकार के ड्राइंग्स हाफ ईयरली भी पॉसिबल है, और सबके केस में जो एवरेज पीरियड है वो अलग अलग आता है। अब अगर एग्जाम में हम कैलकुलेट करने बैठे हैं तो काफी समय निकल जाता है, कभी कभी हमसे मिस्टेक भी हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, आपका सारा काम आसान होने जा रहा है। देखिए, जब कभी भी बोलेगा कि ड्राइंग्स एट मिडिल, तो चाहे मंथली ड्राइंग हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, एवरेज टाइम पीरियड 6 महीने ही आएगा। भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल सकते। ड्राइंग्स एट मिडिल के केस में ये जो एवरेज पीरियड हमारे पास अवेलेबल है, इसे यूज करके हम ड्राइंग सेट बिगनिंग के लिए एवरेज पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ड्राइंग सेट एंड के लिए भी एवरेज पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मंथली ड्राइंग के केस में 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप कितना होता है? 1 महीने का। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, गैप बिटवीन ड्राइंग्स 1 मंथ। आप इसका हाफ कर लीजिए। 1 मंथ को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 मंथ। वो 0.5 आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 6.5। वो 0.5 यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5.5। यहाँ मुझे बताओ बेटा, क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप कितना होता है? 3 महीने का। इसका आधा कर लीजिए, 1.5। 1.5 यहाँ ऐड कर लो, 1.5 यहाँ माइनस कर दो। सिमिलरली हाफ ईयरली ड्राइंग्स के केस में 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप 6 महीने का होता है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। आपको 3 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9, 3 आपको लेस करना है तो ये हो जाएगा 3। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, इन 9 केसेस में पॉसिबल होता है। इसके अलावा कोई और केस हमारे सामने आ जाए तो वो ओरिजिनल तरीका है ना बेटा हमारे पास, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वेरीफाई करवा ही देता हूँ कि बेटा जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कौन सा बताऊं? ये वाला निकाल के बता देता हूं कि अगर ओरिजिनल तरीके से निकालना चाहोगे तब भी इतना ही आएगा। बोला जा रहा है कि क्वार्टरली ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए मैं यहां पर आपके लिए क्वार्टर्स ड्रॉ कर देता हूं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के अंत में आप ड्राइंग्स करते जा रहे हैं, मतलब पहली बार आप पैसा यहाँ विड्रॉ करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का एंड है, दूसरी बार आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ। बताइए फर्स्ट ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना समय बाकी रह गया है? 3 महीने यहाँ गुजर चुके हैं, गैप 3 महीने का यहाँ भी है, 3 महीने का यहाँ भी है, 3 महीने का यहाँ भी। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में 9 महीने का समय बाकी रह गया है। चलिए 9 यहाँ पर ले लेते हैं।
जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद मुझे बताइए साल खत्म होने में कितना समय बाकी रह गया। साल तो खत्म हो ही गया, 0 मंथ बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर 0 ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। बताओ बेटा कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। हो गया वेरीफाई। कि चाहो तो आप कैलकुलेट करके निकालो, या जो मैंने ट्रिक बताया है उससे भी आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। देवी विड्रेव 12,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। Interest on drawing was to be charged at the rate 12% per annum. Amount of interest on Devi's drawings will be. फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, वापस देख लो एक बार। फॉर्मूला ये तो लिखा हुआ है फॉर्मूला। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं टोटल ड्राइंग्स। तो यहां पर लिख लेते हैं टोटल ड्राइंग्स। एक महीने में 12,000 रुपए, तो 12 महीने में आएगा इतना। ये हो गया टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स में आपको अप्लाई करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100। और ये कैलकुलेशन आपको करना होता है एवरेज टाइम पीरियड के लिए। एवरेज टाइम पीरियड देखने के लिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो ऐसे केस में ये कैलकुलेशन 6 महीने के लिए किया जाएगा। ये 12 और 12 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 144 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 6। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 8। तो आंसर आएगा 8640। दैट्स इट। और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। Tina and Nina are partners in the firm. Nina withdrew 10,000 per month at the beginning of each month. हर महीने अगर आप 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो तो 12 महीने में आपका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा। जितना भी हो जाएगा उसमें आपको रेट अप्लाई करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6% पर एनम इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। सवाल ये उठता है कि ये कैलकुलेशन कितने महीने के लिए किया जाएगा, एवरेज पीरियड के लिए। तो आइए एवरेज पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए अब भी मैंने आपको तरीका बताया था बेटा, 6 में आपको ऐड करना है जो गैप होता है मंथली ड्राइंग्स के बीच में एक महीने का, उसका आधा 0.5। तो यहाँ एवरेज पीरियड आने वाला है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये कैलकुलेशन भी हम लोग कर लेते हैं। ये वाला 12 और ये वाला 12 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर 6 और 6.5 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आएगा, 39 आएगा। और 2 जीरो यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 3900। ए ऑप्शन इज करेक्ट। और क्वेश्चन देख लेते हैं। रुचिका, ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था बेटा। रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका हैड विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बात तो यह है कि एक बार में 9,000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं और ऐसा विड्रॉवल किया जा रहा है हर क्वार्टर में। क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में, 4। तो अब की बार 12 मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर आपको 4 मल्टीप्लाई करना होगा तो आप टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर पाएंगे। इस टोटल ड्राइंग्स में आपको रेट अप्लाई करना है 6% का। और कितने महीने के लिए बोला जा रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 6 में से आपको माइनस करना होगा, एंड बोल रहा है ना तो माइनस करना पड़ेगा। 6 में से आपको माइनस करना होगा 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप का आधा। 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप है यहाँ पर 3 महीने का, आधा करवाएगा 1.5। यहाँ अगर आपने 1.5 माइनस कर दिया तो यह आएगा 4.5। 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 100 कर दे रहा था मैं, 12 आएगा यहाँ पर। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा अगेन 2 टाइम्स, ये 2 जीरो आपके हो गए यहाँ पर कैंसिल। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो आएगा 9, 90 यहाँ बचा हुआ था और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 810। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए और कोई सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये वाला क्वेश्चन है बेटा, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Anuj and Karthik were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4. Anuj withdrew ₹20,000 in the beginning of each, every alternate month. Every alternate month लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़ना। अब ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या था हमारा, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं,
या हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं या हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं। हाफ ईयरली विड्रॉ करने से दो ड्राइंग्स के बीच में 6 महीने का गैप होता था। मैं एक बार दिखाता हूँ, बात समझना मेरी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है। हाफ ईयरली जब विड्रॉ कर रहे थे तो दो ड्राइंग्स के बीच में 6 महीने का गैप था। यहाँ दो ड्राइंग्स के बीच में कितने महीने का गैप है? 3 महीने का गैप है। यहाँ दो ड्राइंग्स के बीच में कितने महीने का गैप है? 1 महीने का गैप है। ये भाई साहब यहाँ पर कुछ और ही चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं जरा क्या चर्चा कर रहे हैं। ये बोलता है कि ऑल्टरनेटिव मंथ्स में हम ड्राइंग कर रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 12 महीने आपके लिए लिख ही देता हूँ। 1 2 3 4 लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए 12 महीने आपके यहाँ पर। सबसे पहली बार विड्रॉ किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। तो पहले महीने की शुरुआत में पहली बार विड्रॉ किया गया। दूसरी बार विड्रॉ किया जाएगा ऑल्टरनेट मंथ में, मतलब इस महीने कोई भी विड्रॉवल नहीं होगा। दूसरा विड्रॉवल तीसरे महीने की शुरुआत में होगा, फिर 5वें महीने की शुरुआत में, 7वें महीने की शुरुआत में, 9वें महीने की शुरुआत में और 11वें महीने की शुरुआत में। कुछ इस प्रकार से ड्राइंग्स यहाँ पर होने वाला है। इसका जिक्र हमें यहाँ पर क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो आइए जल्दी से हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। इधर जगह है क्या? यहीं पर कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए एक बार में कितना पैसा विड्रॉ किया जा रहा है? 20,000। और ऐसे कितने बार विड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 12 महीने होते हैं बेटा। एक एक महीने छोड़ के विड्रॉ कर रहे हैं तो 6 बार ही विड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी बार पैसा टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है वो यहाँ से निकल आएगा। अब ये टोटल अमाउंट जितना भी विड्रॉ किया गया है इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है रेट हमारा कितना है यहाँ पर? 6%। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। सवाल ये उठता है कि कितने महीने के लिए हमें यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना होगा एवरेज पीरियड के लिए। और एवरेज पीरियड यहाँ पर कैसे निकालेंगे? वो वाला ट्रिक यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब नॉर्मल तरीके से निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बार विड्रॉ किया गया है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च आने में, साल का अंत आने में कितना समय बाकी रह गया है? 12 महीने का समय बाकी रह गया है। लास्ट आखिरी बार जो पैसा विड्रॉ किया गया है वो है 11वें महीने की शुरुआत में। अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 11वां महीना होता है बेटा फरवरी का महीना हमारा। फरवरी के महीने की शुरुआत में 1 फरवरी को लास्ट टाइम विड्रॉ किया गया। तो पूरा फरवरी का महीना है और पूरा मार्च का महीना है। साल के अंत में अभी 2 महीने बाकी रह गए हैं। और इस तरीके से आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आ रहा है 7 मंथ का। तो जो कैलकुलेशन आपको करना है वो 7 महीने के लिए करना है। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना था। मैं 2 जीरो ये वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। कितना अमाउंट बचेगा यहाँ पर? 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा आपका 600। और ये वाला 7 बाकी रह गया था, ये अमाउंट आ रहा है बेटा आपका 4200। तो बी केयरफुल। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि वो स्पेसिफिक केस जो हम पढ़ चुके हैं वही है या अलग है। और अलग केस भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। वो फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। उसे अप्लाई करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो यहीं पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। मैं बता दूं इसमें आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है कि कौन सी तारीख को पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। मंथली विड्रॉ हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, शुरुआत में हो रहा है, अंत में हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है, कुछ नहीं बताया गया है। ऐसे केस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना होता है तो कैसे करना है एक बार खुद से कोशिश कीजिए। गलती करना है तो कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने पॉज किया होगा और आपने सही आंसर निकालने की कोशिश की होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आंसर निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मोहन अ पार्टनर विड्रू 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। साल भर के दौरान 80,000 रुपए निकाला है। मंथली निकाला है, क्वार्टरली निकाला है, हाफ ईयरली निकाला है। कौन सी तारीख को निकाल लिया है? एक बार में निकाल लिया है, साल की शुरुआत में निकाल लिया है, साल के अंत में निकाल लिया है, बीच में निकाल लिया, कुछ नहीं बता रहा है, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम ऐसे केस में 80,000 रुपए पर यहाँ पर रेट अप्लाई कर देते हैं जो हमें दिया हुआ है इंटू 12 डिवाइड बाय 100।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं। आपको ध्यान रखना है ऐसे केस में हमेशा 6 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर एवरेज पीरियड एज्यूम किया जाता है 6 मंथ। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, कौन सी तारीख को है, साल की शुरुआत में है, साल के अंत में है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बताएगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय आपको ये कैलकुलेशन 6 महीने के लिए करना होता है। 12 और 12 हो जाएगा कैंसिल, 2 जीरो भी हम कैंसिल कर देते हैं। कितना आएगा बेटा ये 4800। कौन सा अमाउंट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये बात मैंने आपको यहाँ पर लिख कर भी दी है कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो डेट नहीं दिया होगा तो फिर क्या दिया होगा, सिंपली इस प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया होगा कि द पार्टनर विल ड्यू दैट मच अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे केस में एवरेज पीरियड आपको एज्यूम करना है, वो क्वेश्चन में बताएगा नहीं कितना लेकर चलना है, 6 महीने लेकर चलना है, और इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जो कुछ भी बातें आपके लिए जानना जरूरी था वो सब हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। कोई और बात आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इस चैप्टर का कोई आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।